हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। पिछले वीडियो में हम लोग क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी का जो फर्स्ट चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन के एक्सरसाइज 1.1 के 7 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 के आगे के जितने क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 8 बोर्ड पे यहाँ पे हम लिख दिए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। So that the relation R in a set A 1 2 3 4 5 given by R is equal to A comma B such that A minus B is even is an equivalence relation। यहाँ पे हमको शो करना है कि ये जो हमको रिलेशन दिए गए हैं ये रिलेशन जो हमारा सेट A में डिफाइंड है 1 2 3 4 5 एलिमेंट है सेट A के अंदर का। ठीक है, तो ये रिलेशन को हमको शो करना है कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक, तो सॉल्व करते हैं। चलिए आइए। गिवन रिलेशन R is equal to A comma B such that A minus B mod A minus B है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, is even। ये जो रिलेशन है ये सेट ए पे डिफाइंड है और ए सेट जो है 1 2 3 4 5 इसमें 5 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अच्छा अब हम लोगों को ये प्रूव करना है, शो करना है कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन शो करने के लिए आपको दिखाना पड़ेगा कि ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। मतलब ये स्वतुल्य है, सममित है और लास्ट आपका संक्रमक है। अगर ये तीनों रिलेशन को शो करेगा तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो हम सबसे पहले चेक करेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो फॉर ऑल ए बिलोंग टू A कामा A बिलोंग टू R। आपका कोई भी एलिमेंट A के लिए आप यहाँ कोई भी एलिमेंट A ले लीजिए, उसके लिए अगर उसका उसी के साथ रिलेशन लेते हैं तो R में मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि अगर आप 1 का 1 के साथ रिलेशन लेते हैं या 2 का 2 के साथ रिलेशन लेते हैं तो उन दोनों को आप सबट्रैक्ट करेंगे और जब सबट्रैक्ट करेंगे तो इनका रिजल्ट 0 आएगा। एज A माइनस A का जो मॉड होगा इज इक्वल टू 0 और 0 जो होती है इसको हम लोग इवन की तरह मतलब बिहेव करते हैं, तो इज इवन। तो किसी भी नंबर का अगर आप उसी के साथ रिलेशन लेते हैं और उनको जब सबट्रैक्ट करेंगे तो 0 आएगा और 0 आपका इवन होता है। तो इसके मतलब कि ये जो रिलेशन है ये एक रिफ्लेक्सिव है। तो आप कह सकते हैं R इज रिफ्लेक्सिव। ठीक, अब हम लोग देखेंगे कि ये सिमेट्रिक रिलेशन है या नहीं है। तो लेट A कामा B बिलोंग टू R। हम लोग लेट कर लिए कि A कामा B आपका R में है। अगर A कामा B R में होगा तो इसके मतलब A माइनस B का जो मॉड होगा वो इवन होगा तभी तो R में होगा। तो दैट इज कह सकते हैं A माइनस बी का जो मॉड है इज इवन। A माइनस बी का अगर मॉड होगा इवन है तभी तो R में बिलोंग करेगा। अच्छा ये हम लेट कर लिए। अच्छा अब अगर मान लीजिए हम इसमें से माइनस कॉमन ले लें, माइनस A माइनस बी कर लें ऐसे। ठीक है, तो मॉड के अंदर अगर माइनस होती है तो वो जब बाहर निकलती है तो पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है, तो ये दोनों सेम है तो हम माइनस अगर ले सकते हैं। यहाँ पे अगर माइनस लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये भी क्या होगा, इवन होगा। ठीक, अगर हम यहाँ माइनस का मल्टीप्लाई कर दें अंदर तो ये माइनस ए हो जाएगा, ये प्लस बी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम पहले बी को लिख ले रहे हैं, बाद में माइनस ए को लिख ले रहे हैं। ठीक है, तो ये बी माइनस ए भी आपका इवन है। अब b माइनस ए अगर इवन है तो इसके मतलब b कामा a जो होगा वो बिलोंग करेगा R में। जब b माइनस ए आपका इवन है तो b कामा a R में बिलोंग कर रहा है और a कामा b अगर R में है तो b कामा a भी R में, इसलिए R आपका यहाँ पे जो रिलेशन है ये सिमेट्रिक रिलेशन भी है। तो आप कह सकते हैं R इज सिमेट्रिक। ओके, अब हम चेक करेंगे कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं है। तो लेट कर रहे हैं हम लोग A कामा B बिलोंग टू R, B कामा C बिलोंग टू R। लेट कर लिए कि A कामा B R में है, B कामा C भी R में है। तो अगर A कामा B R में है तो A माइनस B का जो मॉड होगा वो इवन होगा।
b का सी भी अगर आर में है तो b माइनस सी भी आपका उसका जो मॉड होगा वो भी इवन होगा। तो आप कह सकते हैं a माइनस बी का जो मॉड है एंड b माइनस सी का जो मॉड है इज इवन। a माइनस बी का मॉड और b माइनस सी का जो मॉड होगा वो इवन होगा। अच्छा, अगर मान लीजिए हमको a माइनस सी चेक करना है, a माइनस सी को हम लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, a माइनस सी को हम लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस a माइनस बी प्लस b माइनस सी। ध्यान दीजिएगा, a माइनस बी को हम लोग b माइनस सी से ऐड कर दिए, यहाँ b से b कैंसिल हो जाएगा तो a माइनस सी के इक्वल हो जाएगा। ठीक, तो अगर आप दो इवन का अगर आप सम करते, देखिए दो इवन का हम लोग सम किए हैं, दो इवन का सम करने पर भी वो नंबर क्या होती है, इवन होती है। ठीक है, सम ऑफ टू नंबर्स इज इवन। तो a माइनस बी भी इवन था, b माइनस सी भी इवन था, तो इनका जो सम होगा ये भी इवन होगा, यानी a माइनस सी इज इवन। और जब a माइनस सी इवन है तो a माइनस सी का जो मॉड है बिलोंग करेगा R में, और जब a माइनस सी R में है, AB BC अगर R में है तो AC भी अगर R में हमने प्रूफ कर दिया, तो इसके मतलब कि R इज ट्रांजिटिव। अब R हम लोग प्रूव कर दे रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव है, तो ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, और इक्विवेलेंस रिलेशन हम लोग यहाँ पे प्रूव करें तो आप लास्ट में लिख देंगे R इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक, अच्छा अब आगे देखिए, इसमें और क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सो ऑल एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। यहाँ पे हमको शो करना है कि जो 1 3 5 है वो एक दूसरे से रिलेटेड है, मतलब वो किसी और से रिलेटेड नहीं है, वो अपने आप से ही रिलेटेड है, एक दूसरे से ही रिलेटेड है 1 3 5। क्यों, देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर 1 को हम 3 से रिलेट करेंगे तो 1 माइनस 3 करते हैं या 3 माइनस 5 करते हैं, मतलब ऑड का अगर ऑड से रिलेट करेंगे तो उनका अगर आप सब्ट्रैक्शन करते हैं ऑड का ऑड से तो वो एक इवन होती है। ध्यान दीजिएगा, अगर आप ऑड से ऑड को अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो इवन होती है। ठीक, तो 1 3 5 में यहाँ सब्ट्रैक्शन का ही है हमारा, a माइनस बी ही यहाँ पे हमारा रिलेशन था, मतलब सब्ट्रैक्शन का ही रिलेशन था। तो और से और को अगर आप माइनस करेंगे तो इवन मिलेगा। जैसे मान लीजिए 5 माइनस 3 करेंगे, 5 माइनस 3 तो भी 2 मिलेगा, अगर 3 माइनस 5 करेंगे इसका मॉड करेंगे तो भी आपको 2 मिलेगा, तो 2 इज इवन। तो इसके मतलब कि यहाँ पे जो हमको रिलेशन के अंतर्गत मिलेगा वो ऑड का ऑड से अगर रिलेशन हम लेंगे तभी हमको इवन मिलेगा, नहीं तो इवन नहीं मिलेगा। तो रिलेशन के अंदर हमारा ये जो नंबर्स होंगे ये इन्हीं के साथ रिलेट करेंगे। अगर आप ऑड के साथ इवन अगर रिलेट करेंगे तो आपको ऑड ही मिलेगा। इस वजह से ये नंबर कभी भी 2,4 से रिलेट नहीं होगा। ठीक, 1 3 5 आपका 2 4 से रिलेटेड इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमेशा ऑड आएगा। अगर आप इवन को इवन सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इवन ही मिलता है। ठीक, इवन जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इवन ही मिलता है। जैसे मान लीजिए अगर आप 4 माइनस 2 करते हैं तो 2 मिलेगा, 6 माइनस 4 करते हैं तो 2 मिलेगा, तो ये इवन है। ठीक, तो यहाँ पे आगे भी देखिए क्या लिखा, एंड ऑल द एलिमेंट्स 2, 4 जो इसके अंतर्गत है, देखिए 2 और 4, ये 2 और 4 अपने आप से रिलेटेड है। इवन को इवन सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी तो हमको इवन मिलेगा, हमको यही दिखाना भी है, जो रिलेशन है वो हमको इवन ही दिखाना है। ठीक, तो इवन नंबर से रिलेटेड होते हैं और ऑड नंबर से रिलेटेड होंगे, तभी आपका जो a माइनस बी होगा वो इवन होगा। ठीक, तो आप लास्ट में लिख देंगे ऑल द एलिमेंट्स 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर बिकॉज सब्ट्रैक्शन ऑफ ऑड एंड ऑड इज इवन। ठीक, एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इवन एंड इवन इज आल्सो इवन। तो इस तरह से आप लिख देंगे। और यार ध्यान दीजिएगा कि कभी 1 3 5 2 और 4 से रिलेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप ऑड को इवन से सब्ट्रैक्ट करते हैं, ऑड माइनस इवन करेंगे, इनका मॉड लेंगे तो आपका हमेशा ऑड ही रहेगा। ठीक, तो इस वजह से यहाँ इस रिलेशन के अंतर्गत हमको इवन चाहिए, इसलिए ये 1 3 5 2 4 से रिलेट नहीं करेंगे। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, so that each of the relation R in set A x belong to Z, x यहाँ पे जो x है वो 0 के इक्वल या ग्रेटर है और 12 के इक्वल और स्मॉल है। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। और ये जो रिलेशन है ये डिफाइन किया गया है
आर ए कामा बी सच दैट ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। यहाँ पे रिलेशन जो ए आर है वो इस तरह से डिफाइन किया गया कि जो मॉड ए माइनस बी है वो 4 का मल्टीपल है, और दूसरे वाले रिलेशन में डिफाइन किया गया है कि जो ए और बी है वो ए बी के इक्वल है। ठीक है, मतलब इक्वल का रिलेशन उसमें लगाया गया है। ठीक, तो इसको प्रूफ करना है या शो करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, और इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करना है मतलब तुल्यता संबंध प्रूफ करना है, और फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1। और हमको ये भी पता करना है कि सेट ऑफ एलिमेंट्स पता करने हैं जो 1 से रिलेटेड हैं। ठीक है, हमको यहाँ पे सेट ऑफ एलिमेंट्स पता करने हैं जो 1 से रिलेटेड हैं, दोनों केस में, पहले केस में भी और दूसरे केस में भी। ठीक, तो देखिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं हम लोग। जो आपका सेट दिया गया A इज इक्वल टू, जो सेट आपका A दिया गया उसके अंदर जो एलिमेंट्स आ जाएंगे वो क्या क्या हो जाएंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। सेट A के अंतर्गत 0 से लेकर 12 तक एलिमेंट्स आएंगे, क्योंकि ये x जो है ये 0 के इक्वल या ग्रेटर है और 12 से छोटा या उसके इक्वल है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए सेट A के अंतर्गत हमारे इतने सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब यहाँ पे हम लोग पहले प्रूफ करेंगे कि ये जो रिलेशन फर्स्ट है ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो उसमें हमको प्रूफ करना रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्सिव पे। फॉर ऑल A बिलोंग टू A कामा A बिलोंग टू R। ध्यान दीजिए प्रत्येक एलिमेंट A के लिए जितने भी एलिमेंट इसके अंतर्गत हैं उनका अगर उन्हीं के साथ रिलेशन लिया जाए तो R में होंगे। R में क्यों होंगे, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर हम इनका सब्ट्रैक्शन का मॉड लेते हैं, देखिए यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का मॉड है ना, A माइनस A, अगर इसका मॉड लेते हैं तो वो हमेशा 0 आएगा, और 0 जो होता है वो मल्टीपल ऑफ 4 होता है, इज द मल्टीपल ऑफ 4। यहाँ लिखते हैं एज A माइनस A इज इक्वल टू 0 इज द मल्टीपल ऑफ 4। तो यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स है उनका अगर उन्हीं के साथ रिलेशन लेंगे तो A माइनस बी अगर करेंगे तो उनका उन्हीं के साथ अगर आप सब्ट्रैक्शन करेंगे 0 आएगा, और 0 किसी भी नंबर का मल्टीपल होता है। तो ये जो हमारा 0 आ रहा है ये 4 का मल्टीपल है, इसके मतलब R जो है वो रिफ्लेक्सिव है, तो R इज रिफ्लेक्सिव। ठीक, अब हम लोग चेक करेंगे कि ये सिमेट्रिक रिलेशन है या नहीं है। तो लेट A कामा B बिलोंग टू R। हमने लेट कर लिया कि A कामा B R में है। ठीक है, तो A कामा B अगर R में है तो हम कह सकते हैं कि A माइनस B का जो मॉड होगा इज द मल्टीपल ऑफ 4, इज मल्टीपल ऑफ 4। अगर A कामा B R में है तो A माइनस B मल्टीपल ऑफ 4 तो होगा ही, तभी तो ये R में है, हम लोग ये लेट कर लिए हैं। अब ध्यान दीजिएगा अगर हम यहाँ पे माइनस कॉमन ले लें, माइनस A माइनस B कर ले, मतलब मॉड के अंदर अगर आप माइनस भी लेते हैं तो भी प्लस हो जाते हैं, तो आप माइनस यहाँ कर सकते हैं। ठीक, तो अगर आप माइनस करते हैं तो भी वो मल्टीपल ऑफ 4 होगा। ठीक है, और अगर हम माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो माइनस A और प्लस B हो जाएगा, तो हम यहाँ लिखते हैं B माइनस A इज मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4। अब B माइनस A का मल्टीपल ऑफ 4 है तो यहाँ देखिए यहाँ पे पहले नंबर की जगह पे यहाँ B आ गया, यहाँ A आ गया, यानी कि B कामा A बिलोंग टू R। अब A कामा B भी R में है तो B कामा A भी आपका R में मिल गया, इस वजह से ये जो रिलेशन है ये सिमेट्रिक रिलेशन है। ठीक है, अब कहते हैं R इज सिमेट्रिक। अब आप प्रूव करेंगे कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं है। तो R लेट A कामा B एंड B कामा C बिलोंग टू R। हम लोग लेट कर लिए A कामा B और B कामा C R में है, इसके मतलब कि A माइनस B का जो मॉड होगा एंड B माइनस C का जो मॉड होगा इज मल्टीपल ऑफ 4। हम लेट करेंगे A कामा B और B कामा C आपका R में है, तो इसके मतलब कि A माइनस B का मॉड और B माइनस C का मॉड मल्टीपल ऑफ 4 होगा, तभी तो ये R में है। अब हमको ये चेक करना है कि क्या A माइनस C भी आपका R में मिलेगा। तो अगर मान लीजिए हम इन दोनों का सम कर लेते हैं तो सम करने पे क्या होगा, A माइनस C जो होता है A माइनस C इक्वल होता है A माइनस B और प्लस B माइनस C।
इनका सम कर लिए। आप ध्यान दीजिएगा, कोई भी नंबर अगर 4 का मल्टीपल है और दूसरा भी नंबर कोई 4 का मल्टीपल, अगर आप दोनों को सम करते हैं तो वो भी नंबर तो 4 का मल्टीपल ही होगा। जैसे मान लीजिए एक नंबर आपका 4 है, एक नंबर 8 है, तो 8 और 4 को अगर आप सम करेंगे 12 होगा, 12 भी तो 4 का मल्टीपल होता है। तो a माइनस बी भी 4 का मल्टीपल है, b माइनस सी भी 4 का मल्टीपल है, तो इन दोनों का अगर हम सम कर दिए तो देखिए a माइनस सी आ गया, और a माइनस सी ये 4 का मल्टीपल होगा, इज मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4। तो इसके मतलब a माइनस सी का जो मॉड है इज बिलोंग टू r, ये r में आएगा, और जब r में आएगा तो इसके मतलब कि ये जो रिलेशन है ये ट्रांजिटिव रिलेशन भी है, तो लिख सकते हैं r इज ट्रांजिटिव, r इज ट्रांजिटिव। ठीक, अब अगर r ट्रांजिटिव है तो ये रिलेशन जो होगा ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ठीक है, आइए इसके बाद हम लोग जो इस क्वेश्चन नंबर सेकेंड यहाँ पे इसी में कह रहा है, इस इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करना था, और हमको ये भी पता करना था कि यहाँ पे 1 से रिलेटेड कितने एलिमेंट्स मिलेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, 1 से रिलेटेड आपका 1 से आप क्या क्या नंबर माइनस करेंगे कि वो 4 के मल्टीपल आएगा। तो ध्यान दीजिए, 1 से आप अगर 5 माइनस करते हैं, 1 और 5, 1 से रिलेटेड आपका 5 है, क्योंकि 5 अगर 1 से आप 5 को माइनस करेंगे तो ये नंबर जो होगा 4 से डिविजिबल होगा, या 4 आप कह सकते हैं 4 का मल्टीपल होगा। ठीक, और 1 से 1 जो रिलेटेड है 1 आपका रिलेटेड हो जाएगा 9 से भी, 1 9 से भी रिलेटेड हो जाएगा, 1 कामा 9, क्योंकि अगर आप 1 में से 9 माइनस करेंगे तो 8 आएगा, और 8 इज द मल्टीपल ऑफ 4। फिर 1 जो है वो आपका रिलेटेड होगा 11 से, नहीं होगा, 1 रिलेटेड 11 से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर आप 1 में से 11 माइनस करेंगे तो 10 आएगा, और 10 4 का मल्टीपल नहीं होता है। तो 1 से जो रिलेटेड नंबर्स होंगे वो 1 अपने आप खुद ही होगा, 5 होगा और 9 होगा। तो आप कहते हैं 1 5 9 का जो सेट है ये 1 से रिलेटेड होंगे, तो लिखेंगे 1 5 9 आर रिलेटेड टू 1। ठीक, क्योंकि 1 से 1 माइनस करेंगे तो भी 4 का मल्टीपल, 1 से 5 माइनस करेंगे तो 4 आएगा, और 4 भी मल्टीपल है 4 का, और 9 माइनस करेंगे तो 8 आएगा, और वही 4 का मल्टीपल है। ठीक, सेकेंड वाले केस में a इज इक्वल टू बी, इसको प्रूफ करने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या रहा है, a इज इक्वल टू बी। तो फॉर ऑल a बिलोंग टू a, हम लोग मान लिए कि कोई भी एलिमेंट a का अगर है तो उसका अगर उसी के साथ रिलेशन होगा तो वो उसके इक्वल तो होगा ही। अगर किसी नंबर का उसी के साथ रिलेशन लेंगे तो वो तो इक्वल होगा, यहाँ पे रिलेशन जो है वो इक्वल का है। ठीक, तो आप कह सकते हैं a कामा a बिलोंग टू r, a कामा a आपका r में होगा। क्यों? एज a इज इक्वल टू a जो होता है a के इक्वल होता है, और जब a के इक्वल है तो a से तो रिलेटेड है, और ये रिलेशन हमारे इसमें मिलेंगे। ठीक, क्योंकि a इज इक्वल टू b है, यहाँ इक्वल का रिलेशन है। ठीक, तो ये रिलेशन जो हो जाएगा r इज रिफ्लेक्सिव। ठीक, ओके, अब हम लोग चेक करेंगे कि ये सिमेट्रिक रिलेशन है या नहीं है। तो हम लोग लेट करेंगे, लेट a कामा b बिलोंग टू r। हम लेट कर लिए कि a कामा b r में है, a कामा b अगर r में है तो इसके मतलब a b के इक्वल रहा होगा, a b के इक्वल रहा होगा तो ये r में है, और जब a b के इक्वल है तो क्या b a के इक्वल नहीं होगा? तो आप कहते हैं a इज इक्वल टू b, a b के a और कामा b r में है तो a इक्वल b होगा, और a इक्वल b होगा तो b इक्वल a भी होगा, यानी कि b कामा a बिलोंग टू r, और जब b कामा a r में है तो आप कह सकते हैं कि r इज सिमेट्रिक। हम लेट करेंगे नेक्स्ट ट्रांजिटिव प्रूफ करने के लिए, लेट a कामा b एंड b कामा c बिलोंग टू r। अगर a कामा b r में है, b कामा c r में, a कामा b अगर r में है तो इसके मतलब a b के इक्वल होगा, b कामा c r में है तो इसके मतलब b c के इक्वल होगा, मतलब a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c, a b के इक्वल b c के इक्वल। तो क्या a c के इक्वल नहीं है? a भी तो c के इक्वल है, और जब a c के इक्वल है तो a कामा c आपका r में मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वल अगर a c है तो इसके मतलब कि a कामा c r में बिलोंग कर रहा है, और जब a कामा c r में बिलोंग कर रहा है तो r इज ट्रांजिटिव। नहीं समझ में आया? देखिए a कामा b अगर r में है तो इसके मतलब a इक्वल b होगा,
बी कामा सी आर में है तो बी इक्वल सी होगा, और जब ए इक्वल बी और बी इक्वल सी तो ए इक्वल सी तो होगा ही। तो ए इक्वल अगर सी की होगा तो ए कामा सी बिलोंग करेगा आर में, तो ए कामा सी बिलोंग टू आर। तो इस तरह से आर एक ट्रांसिटिव है और रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, तो आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक, ये तो प्रूफ हो गया। अब हम आगे क्या कर लिखेंगे, लास्ट में लिख दीजिएगा कि आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इसको हमको चेक करना है कि वन से रिलेटेड कौन कौन से एलिमेंट हैं। तो आपको पता ही है वन से रिलेटेड केवल वन ही होगा, क्योंकि वन इज इक्वल टू वन, वन केवल वन के इक्वल होगा और कोई नंबर उसके इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ इक्वल का रिलेशन है ना। तो वन से यहाँ पे जो रिलेट पूछ रहा था कि एक से रिलेटेड कौन कौन से एलिमेंट हैं, तो आप कहेंगे केवल वन, केवल वन, वन इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। ठीक है, तो यहाँ पे वन जो है वो अपने आप से रिलेटेड है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, यहाँ पे हमको एग्जांपल्स देने हैं रिलेशन के। देखिए इसमें पहले में कह रहा है कि सिमेट्रिक हो लेकिन नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांसिटिव। यहाँ पे बहुत सारे हमारे पास 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसको हमको एग्जाम्पल के थ्रू समझाना है कि ये रिलेशन ये होना चाहिए लेकिन ये नहीं होना चाहिए, ये हो लेकिन ये ना हो, मतलब रिफ्लेक्सिव हो ट्रांसिटिव ना हो। तो इस तरह से 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। देखिए हम लोग पहले इसको रिलेशन बनाने के लिए हम लोग सेट एक ले लेते हैं। तो मान लीजिए एक सेट हम ले लिए 1 2 3, इस सेट में हम लोग रिलेशन बनाएंगे। तो जो सबसे फर्स्ट रिलेशन है उसको आप देखिए ध्यान से। ठीक है, सेट पे सबसे पहला रिलेशन क्या कह रहा है, सिमेट्रिक हो लेकिन ना तो रिफ्लेक्सिव हो ना ही ट्रांसिटिव हो। अब सिमेट्रिक के लिए आपको पता है ए बी होना चाहिए तो बी ए भी होना चाहिए। तो आप ध्यान दीजिए 1,2 एंड 2,1। अब ये रिलेशन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए ये आपका सिमेट्रिक है, क्योंकि 1 2 और 2 1 है, लेकिन ना तो ये रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव का मतलब 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए, मतलब उसी का सारा रिलेशन, लेकिन नहीं है। ट्रांसिटिव मतलब कि 1 2 और 2 1, तो 1 1 भी होना चाहिए, 1 1 नहीं है, तो इसके मतलब ये ट्रांसिटिव रिलेशन बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो ये केवल और केवल सिमेट्रिक रिलेशन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, सेकंड में कह रहा है ट्रांसिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक। ट्रांसिटिव होना चाहिए लेकिन ना तो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए ना सिमेट्रिक होना चाहिए। तो ध्यान दीजिए ये रिलेशन कुछ ऐसा हो जाएगा 1 2 2 3 एंड 1 3। ठीक, ये रिलेशन देखिए ध्यान से, इसमें क्या है 1 2 2 3 तो 1 3, मतलब 1 2 2 1 ए बी बी सी तो ए सी, यानी कि 1 3 इसमें है। तो ये ट्रांसिटिव है, लेकिन ये क्वेश्चन में सेकंड में क्या था, ट्रांसिटिव हो लेकिन ना रिफ्लेक्सिव हो ना सिमेट्रिक हो। तो ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि उसका उसी के रिलेशन यानी 1 1 2 2 3 3 नहीं है। ये सिमेट्रिक भी नहीं है, क्योंकि अगर 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए था, 2 1 इसमें नहीं है। 2 3 है तो 3 2 होना चाहिए था, इसमें नहीं है, यानी कि ये सिमेट्रिक नहीं है। ये केवल और केवल ट्रांसिटिव है, क्योंकि ए बी बी सी तो ए सी भी आपका इसमें है। ठीक, आइए थर्ड देखते हैं। थर्ड में क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक हो बट ट्रांसिटिव ना हो। रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव नहीं होना चाहिए। तो देखिएगा इसमें हम रिफ्लेक्सिव करने के लिए तो पहले उन्हीं के साथ रिलेशन तो लेना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे हम 1 1 ले रहे हैं, फिर 2 2 ले रहे हैं, फिर 3 3 ले रहे हैं। ठीक, और देखिए ये आपका रिफ्लेक्सिव भी है सिमेट्रिक भी है, क्योंकि 1 1 फिर 1 1 2 2 फिर 2 2, तो ये सिमेट्रिक भी होते हैं। ठीक, और अगर मान लीजिए हम यहाँ पे 1 2 और फिर 2 3 और 3 1 ले लेते हैं, तो ये आपको क्या दिखाना, क्वेश्चन नंबर 3 में दिखाना है कि ये सिमेट्रिक भी होना चाहिए। तो 1 2 तो यहाँ पे 2 1 भी ले लें, अगर मान लीजिए सिमेट्रिक के लिए तो 1 2 तो 2 1 भी होना चाहिए। अब अगर 1 2 और 2 1 लेते हैं तो यहाँ 1 1 भी हो जाएगा, और 1 1 आपका यहाँ पे आ गया, इसकी मतलब ये सिमेट्रिक भी हो, सॉरी ये ट्रांसिटिव भी हो जाएगा। तो इसके लिए हम इसको क्या कर दे रहे हैं, यहाँ से मिटा दे रहे हैं। अब ये जो रिलेशन बनेगा ये आपका रिफ्लेक्सिव भी है सिमेट्रिक भी है, लेकिन ट्रांसिटिव नहीं है। ठीक, देखिए इसमें बताना है रिफ्लेक्सिव और ट्रांसिटिव हो लेकिन सिमेट्रिक ना हो। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए तो पहले आपको उसी के साथ रिलेशन लेना पड़ेगा, 1 1 2 2 3 2।
उसका उसी के साथ रिलेशन लिए। अब हमको दिखाना है कि ये ट्रांसिटिव भी होनी चाहिए लेकिन सिमेट्रिक नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए हम लोग ये ले लेते हैं, ट्रांसिटिव होने के लिए ऐसा ले लेते हैं 1 2 और 2 3 और 1 3। देखिए अब ये जो रिलेशन बना ये आपका रिफ्लेक्सिव भी है क्योंकि उन्हीं के साथ रिलेशन इसमें है ही। फिर ये ट्रांसिटिव भी है। ट्रांसिटिव का मतलब देखिए अगर हम 2 2 और फिर इसके बाद 2 2 और 2 3 लेते हैं तो लास्ट में 2 3 आएगा, 2 3 इसमें है ही। फिर यहाँ देखिए 1 2 और 2 3 तो 1 3 भी इसमें है। ठीक, तो इस तरह से ये ट्रांसिटिव रिलेशन है लेकिन ये सिमेट्रिक नहीं है। मुझे सिमेट्रिक क्यों नहीं है? क्योंकि 1 2 तो है लेकिन 2 1 कहीं है इसमें, 2 3 है लेकिन क्या 3 2 इसमें है कहीं है। तो ये रिलेशन जो है ये रिफ्लेक्सिव और ट्रांसिटिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। लास्ट क्वेश्चन देखिए फर्स्ट 5 क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव होना चाहिए लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए। अब सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव के लिए हमको ये लेना पड़ेगा, सिमेट्रिक हो और ट्रांसिटिव भी हो। तो अगर ऐसा ले हम 1 2 2 1 और 1 1, देखिए ये इसमें देखिए 1 2 2 1 तो 1 1 ये आपका ट्रांसिटिव हो गया क्योंकि ए बी बी सी तो ए सी इसमें है। फिर ए बी है तो बी ए भी है, ठीक है, ए बी है तो बी ए भी है, यानी कि 1 2 है तो 2 1 भी है, तो ये सिमेट्रिक भी हो गया। लेकिन ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे 1 1 2 2 और 3 3 सब होने चाहिए, जितने एलिमेंट होने चाहिए उनका उन्हीं के साथ रिलेशन सब होने चाहिए। तो ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव है। तो ये पांचों क्वेश्चन के आपके रिलेशन हम बना दिए, ठीक है। और जो क्वेश्चंस बच रहे हैं उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।